अच्छा जी, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी कंपेटिटिव फैक्टर्स। जो चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया था और हमने पोर्टर्स फाइव फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। कंपेटिटिव फैक्टर्स जो है उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में, बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा होता है वहां पर कंपटीशन बहुत होता है। और कैसे एक कंपनी जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, ठीक है, या वो एक इंडस्ट्री में मौजूद है, वो कैसे अपनी कंपेटिटिवनेस को जो है वो बढ़ा सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने का तरीका ये था कि आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज हो। ठीक है। और कंपेटिटिव एडवांटेज को हम तीन स्टेप्स में एनालाइज करते थे। पहला स्टेप ये था कि हम देखते थे कि यार मार्केट में जो कंपेटिटिव फोर्सेज हैं वो कौन सी हैं। ठीक है। जो कि हमने लास्ट क्लास में बात भी की थी डिटेल से, जो कि पोर्टर फाइव फोर्सेज हैं। आज जो है हम बात करेंगे कि क्या तरीके हैं जिनसे फर्म जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकता है। पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात की कि क्या फोर्सेज हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे ये भी जो स्ट्रेटेजीज हैं, ये जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो वेज है जिनसे फर्म कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकता है, ये भी माइकल पोर्टर ने ही उसने ये दी है। ठीक है। उसी ने ये बताई है, माइकल पोर्टर ने, कि ये स्ट्रेटेजी जो कि आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है। और साथ हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज है या ऑर्गेनाइजेशन की जो डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होते हैं उनको कैसे जो है ना, उनमें क्या चेंजेस करके, उनमें कैसे इन्हेंसमेंट करके हम जो है कंपेटिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो हम पोर्टर्स वैल्यू चेन से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो सारे तीन जो पोर्टर्स वैल्यू चेन है, जिससे हम कैसे अपनी एक्टिविटीज और डिपार्टमेंट्स जो है फर्म के अंदर उनको इम्प्रूव करके कंपेटिटिवनेस ला सकते हैं। साथ क्या तरीके हैं कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के और कंपेटिटिव फोर्सेस के, ये सारी एक ही जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये डेवलप की थी। ठीक है। पॉटर उनका नाम था, माइकल पॉटर। तो खैर, कल हमने पॉटर फाइव फोर्सेस की बात की थी। ठीक है। कंपेटिटिव राइवलरी था, उसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स था, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स और सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट। ठीक है। इनके बारे में हमने डिटेल से बात की थी। हम आगे मूव करते हैं। जेनेरिक स्ट्रेटेजीज कि क्या, पहला स्टेप था कि कंपेटिटिव फोर्सेस के हैं। अब हमें देखना है कि क्या तरीके हैं जिनसे हम कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो मार्केट में हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो पोर्टर ने जो है वो तीन स्ट्रेटेजीज हमें बताई हैं, तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप क्या है? दिस इन्वॉल्व्स द बिजनेस मेकिंग अ प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर क्वालिटी टू इट्स राइवल्स बट एट अ लोअर कॉस्ट। दिस इज नॉर्मली अचीव थ्रू इंटरनल एफिशिएंसीज। ठीक है। तो पोर्टर ने कहा कि पहली जो स्ट्रेटेजी है जिससे आप कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हो कि आप कॉस्ट लीडर बन जाओ। कॉस्ट लीडर का मतलब ये है कि जो आपका राइवल जो प्रोडक्ट दे रहा है वही प्रोडक्ट आप दो, प्रोडक्ट वही आप दो, लेकिन कम प्राइस पे दो। ठीक है। कम प्राइस पे दो। कम प्राइस पे आप तभी दे पाओगे जब आप अपनी कॉस्ट जो है कंपेटर के मुकाबले में कम कर सकोगे। ठीक है। तो ये उसने बताया। ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप में उसने कहा कि आप कॉस्ट लीडर बन जाओ। अब कॉस्ट लीडरशिप आप कैसे अचीव कर सकते हो? इंटरनल एफिशिएंसी से, कि अपने प्रोसेसेस में आप एफिशिएंसी लाओ। ठीक है। ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो। ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप विल यूजली अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू, अगर आप कॉस्ट लीडर बन जाते हो अपने कॉस्ट पे, आप आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, आप कॉस्ट कटिंग में सक्सेसफुल होते हो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा? ऑर्गेनाइजेशन कैन सेल इट्स प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस देन राइवल्स, इंक्रीजिंग इट्स सेल्स। इससे ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्ट सस्ती सस्ती बेच सकती है, क्योंकि कॉस्ट पे कमी आ गई है। और अगर मार्केट इतनी कंपेटिटिव है कि अगर एक बंदा $10 की चीज दे रहा है, दूसरा अगर 9 की भी देगा ना, तो कस्टमर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर ही होगा। ठीक है। राइवल की तरह का ही होगा, कुछ डिफरेंशिएशन तो होगी नहीं। ठीक है। तो अगर आप कॉस्ट लीडर बन जाते हो तो पहला काम आप ये कर सकते हो कि आप कम प्राइस पे दो, इससे आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। सेल इट्स प्रोडक्ट एट सेम प्राइस एज इट राइवल्स। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कम प्राइस पे नहीं दे रहे, आप उसी प्राइस पे दो, लेकिन स्टिल आपके प्रॉफिट्स तो हाइयर होंगे ना। कॉस्ट जब आपकी कम होगी तो आपने बेशक प्राइस कम नहीं की, देखें, एक तो ये तरीका होगा कि आप प्राइस कम कर दें, ठीक है, आपके मार्जिन वही रहेंगे, लेकिन क्या होगा कि आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट जो था आपका ए, वो आप बेचते थे, उस प्रोडक्ट ए की जो सेलिंग प्राइस थी वो थी $9। ठीक है। और उसको बनाने की जो कॉस्ट थी वो थी $5। अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट लीडर बन गए हो, अब आपने इंटरनल एफिशिएंसीज के थ्रू कॉस्ट कटिंग करके जो है आपने कॉस्ट $4 पर यूनिट पे ले आए हो। ठीक है। तो अब आप क्या काम कर सकते हो? नंबर वन, आप ये काम कर सकते हो कि आप सेलिंग प्राइस जो है उसको 9 की जगह क्या कर दो, 8 कर दो। ठीक है। अब आपका प्रॉफिट मार्जिन वही $4 है, लेकिन सेलिंग प्राइस कम करने से आपकी सेल्स ज्यादा हो जाएंगी। और अगर आप सेलिंग प्राइस फॉर एग्जाम्पल नहीं भी कम करते, आप 9 पे ही बेचते हो,
तो अगर तो एटलीस्ट जो आपका प्रॉफिट्स जो है वो प्रॉफिट मार्जिन तो पर प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ना, पहले 4 था 5 हो जाएगा। तो ये दो काम आप कर सकते हो, ठीक है। इसने एग्जांपल दी हुई है, केशियो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉलो अ कॉस्ट लीडरशिप अप्रोच। जो कैलकुलेटर्स की कंपनी है केशियो, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस, ठीक है। उन्होंने इसी अप्रोच को फॉलो किया, उन्होंने तकरीबन 1 बिलियन पॉकेट कैलकुलेटर्स बेचे, ठीक है, ठीक है। Its calculators are not of inferior quality, but it has organized its operation to minimize its production cost। कोई क्वालिटी पे मैंने आपको बताया इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इंटरनल एफिशिएंसीज जो है उनको अचीव किया। इंटरनल एफिशिएंसीज को अचीव करते हुए अपनी कॉस्ट कम की, ठीक है। कैसे कम की? मैस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। और इन्होंने उस कंट्री में मैन्युफैक्चर किए जहां पर लेबर कॉस्ट यूजली लो होती है, ठीक है। तो कॉस्ट लीडरशिप अप्रोच जो है वो ये होती है कि आपने कॉस्ट कटिंग करनी है। देखें जो केशियो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है, जो कैलकुलेटर सेलिंग कंपनी है, उन्होंने ये किया कि उन्होंने मैस मैन्युफैक्चरिंग की। मैस मैन्युफैक्चरिंग का मतलब किया क्या है कि उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है उसको अचीव किया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आप ज्यादा बल्क में चीजें बनाते हो तो आपको पर यूनिट कॉस्ट बहुत बहुत कम पड़ती है। दूसरा काम उन्होंने अपने जो प्लांट्स हैं, जो ठीक है, जहां पर फैक्ट्रीज है, जो भी इंडस्ट्रीज है जहां पर उन्होंने कैलकुलेटर्स बनाए, तो वो उन्होंने उस कंपनी में सेटअप किए जहां पर लेबर कॉस्ट कम है, ठीक है। जहां पर लेबर कॉस्ट कम है तो ऐसे भी उन्होंने कॉस्ट में कटिंग को अचीव किया। तो कॉस्ट लीडरशिप अप्रोच जो है पॉटर की, वो यही कहती है कि यू जस्ट फोकस ऑन लोअरिंग योर कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, ठीक है। और आप तभी ये कर सकते हो तब आप इंटरनली एफिशिएंट हो। दूसरी स्ट्रेटेजी जो पॉटर ने कहा आपने अप्रोच करनी है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है यूनिकनेस। यूनिकनेस के ऐसी क्या चीज है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में जो दूसरे के पास नहीं है। तो पॉटर ने कहा कि आप ये वाली स्ट्रेटेजी भी अप्रोच कर, ये वाली स्ट्रेटेजी जो है इसको भी आप कर सकते हो फॉलो। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस में ऐसी यूनिकनेस लानी है कि वो किसी और के पास है ही नहीं, ठीक है। आपके पास जो चीज है वो आपके राइवल्स के पास नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप यूनिकनेस लाओगे, एक यूनिक चीज बेचोगे, एक चीज जो कि सबसे अच्छी बेचोगे, सबसे सेपरेट बेचोगे, तो आप उसकी मर्जी से जो है वो प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स परसुएडिंग कस्टमर दैट आवर प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ आवर राइवल्स। It can be done by adding additional features to the product or by altering customer perception of product through advertising or branding. Differentiation will usually allow the business to charge a premium price for its product। तो इसमें उसने कहा कि आप प्रोडक्ट में या तो एडिशनल फीचर्स ले आओ, ठीक है, जो कि उसको सेपरेट बना देता है, सबसे यूनिक बना देता है, अलग बना देता है, ठीक है। या आप कस्टमर की परसेप्शन में, कस्टमर के माइंड में ये चीज लाओ कि जो हमारी चीज है वो सबसे मुख्तलिफ है। और वो कैसे आप ला सकते हो? एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग के थ्रू, ठीक है। जब आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को इस अप्रोच को फॉलो करोगे, ठीक है, तो इसमें ये होगा कि क्योंकि आपने कस्टमर के माइंड में ये परसेप्शन बना दिया कि हमारी चीज यूनिक है, तो आप प्राइस भी एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट का, ठीक है। उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है, रियल लाइफ एग्जांपल है, ब्रिटिश एयरवेज, मल्टीनेशनल एयरलाइन है। इन्होंने यही अप्रोच फॉलो की हुई है कि ये हाइयर क्वालिटी सर्विस देते हैं कस्टमर, ठीक है। ये कस्टमर को अपने राइवल्स के मुकाबले में हाइयर क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी कस्टमर सर्विस देते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से ये प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। तो देखें प्रीमियम जब वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो उनका जो प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा होंगे ना, तो ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज उनको होगा, ठीक है। कंपेटिटिव एडवांटेज उनको इस अप्रोच से हो सकता है, डिफरेंशिएशन अप्रोच से। हम यही तो पढ़े ना कि कैसे आप कंपेटिटिव एडवांटेज जनरेट कर सकते हो। तो दूसरा तो स्ट्रेटेजी होगी डिफरेंशिएशन। तीसरी है फोकस। इसमें पॉटर कहता है कि आप जो है बस एक जो सेगमेंट है ना मार्केट का, उसको जो है टारगेट कर दो बस। एक सेगमेंट जो मार्केट का है, जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स को टारगेट कर दो, ठीक है। वो एज वाइज हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो खैर इसको रीड करते हैं। फोकस अप्रोच में वो कहता है दिस इन्वॉल्व्स एमिंग एट अ सेगमेंट ऑफ मार्केट। इसमें आप मार्केट का जो एक सेगमेंट है उस पर आप एम करते हो, ठीक है, रादर देन मार्केट एज अ होल। पूरी मार्केट को टारगेट नहीं करते। अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स इज आइडेंटिफाइड विद इन दिस विद द सेम नीड्स एंड द बिजनेस विल प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर टेलर्ड टू देयर नीड्स। तो हम जो इसमें पॉटर कह रहा है कि आप जो है एक मार्केट का एक सेगमेंट को टारगेट करो, ठीक है, और उस सेगमेंट में जो लोग हैं, ठीक है, उनकी नीड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उनकी नीड्स के मुताबिक जो है अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचो, ठीक है। उनकी नीड्स के मुताबिक अपना प्रोडक्ट बनाओ या सर्विसेज प्रोवाइड करो, ठीक है। तो टेलर्ड अप्रोच का भी फायदा ये है कि आप इसमें प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो।
क्योंकि कस्टमर की नीड के हिसाब से आप चल रहे हो, ठीक है। जो कस्टमर की नीड्स उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उनको फुलफिल कर रहे हो एक स्पेसिफिक ग्रुप की, तो आप उस स्पेसिफिक ग्रुप से एक प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो फोकस अप्रोच ये कहती है कि आप पूरी मार्केट को टारगेट ना करो, एक सेगमेंट पकड़ लो, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करो और उनकी नीड्स को पूरा करो। अपना उनकी नीड्स के मुताबिक प्रोडक्ट बनाओ या उनकी नीड्स के मुताबिक सर्विस आप दो, ठीक है। इसकी भी इन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल दी हुई है। सागा कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, यूएसए बेस्ड है। जो है उन्होंने किसको किसको टारगेट किया है, उन्होंने 50+ लोगों को टारगेट किया है, 50+ जो ईयर्स के लोग होते हैं उनको उन्होंने टारगेट किया है, ठीक है। और ये बहुत सक्सेसफुल कंपनी है। ये जो 50+ लोग हैं उनकी इंश्योरेंस करती है, ठीक है, और उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। तो ये 3 अप्रोचेज हैं पोर्टर के अकॉर्डिंगली, 3 स्ट्रेटेजीज है जिससे आप कंपेटिटिव एडवांटेज एडवांटेज हासिल कर सकते हो सबसे हटके, ठीक है। और कंक्लूजन इसकी है क्या है, पॉटर ने कहा है कि कंपनीज को जो है ऑर्गेनाइजेशन को अपनी नीड के हिसाब से इन 3 अप्रोच को फॉलो इनमें से किसी 3 अप्रोच को चूज करना है, ठीक है, ताकि उनको कंपेटिटिव एडवांटेज हो। फिर पॉटर ने कंक्लूजन भी दी कि पॉटर आर्ग्यूड दैट द बिजनेस नीडेड टू अडॉप्ट वन ऑफ अबव 3 अप्रोचेस और दे वुड बी स्टक इन मिडल। पॉटर ने कहा कि आप बिजनेस जो है उनको इन 3 स्ट्रेटेजीज में से किसी एक को अडॉप्ट करना है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो स्टक इन मिडल हो जाएंगे, यानी कि बीच में फंस जाएंगे। तो बीच में फंसने से क्या होगा कि उनके लिए कंपेटिटिवनेस को हासिल करना या compete करना या कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ये थी आपकी स्ट्रेटेजीज, ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटेजीज थी, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं थी।